नमस्कार। आज का जो विषय है वो रणवीर अलाहाबादिया के बारे में ही है। रणवीर अलाहाबादिया लगातार मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस उनको समन दे रही है, उनके घर जा रही है और चाह रही है कि जो कंट्रोवर्शियल बयान उन्होंने दिया इंडिया गॉट लेटेंट वाले शो में, उस पर अपनी सफाई देते हैं। उनके नाम पर FIR हो चुकी है, उनसे पूछताछ पुलिस करना चाह रही है। कुछ लोगों ने जो जाके अपने बयान रिकॉर्ड भी करा दिए हैं। बट रणवीर अलाहाबादिया जो अपने आप को कानून से बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने अब तक अपना बयान रिकॉर्ड नहीं कराया है। यहाँ तक कि वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट पहुँचकर भी वो ये प्ली कर रहे हैं कि भाई उनके मामले को जल्दी से जल्दी सुना जाए और उनको अरेस्ट होने से बचाया जा सके, उनको अरेस्ट नहीं किया करे। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका जो है वो फिलहाल एक्सेप्ट तो नहीं किया, कोई राहत तो नहीं दी है, पर ये कहा है कि हम सुनेंगे जब भी इस मामले की सुनवाई होगी। तो और रणवीर अलाहाबादिया ने देखिए मूव कितना स्ट्रेटेजिकली सोच समझ के उठाया। उन्होंने अपना वकील बनाया अभिनव चंद्रचूड़ को। अब नाम से ही जाहिर है कि अभिनव चंद्रचूड़ कौन है। हिंदुस्तान की जुडिशरी की सबसे बड़े चेहरों में से DY चंद्रचूड़ साहब थे, जो भारत के चीफ जस्टिस रहे, अभी कुछ महीने पहले रिटायरमेंट हुए। उनके सुपुत्र हैं अभिनव बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। अभिनव के बारे में यह है कि विदेश में उन्होंने लॉ की पढ़ाई की, हार्वर्ड स्कूल से पढ़ के आए और अब अभिनव चंद्रचूड़ जो है वो रणवीर अलाहाबादिया के उस मुकदमे को लड़ेंगे जिस मुकदमे में रणवीर अलाहाबादिया पर निंदनीय, कुत्सित, खराब, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके एक प्रोग्राम में उन्होंने जो कहा माँ बाप के बारे में, और वो भी अपने माँ बाप के बारे में, जिसको मैं रिपीट भी नहीं करना चाहता हूँ, इतनी वाहियात बात है, इतनी खराब टिप्पणी उन्होंने की है। किसी को भी ये कहने सुनने की जरूरत नहीं है कि वो क्या कहा। उस व्यक्ति को अब अभिनव चंद्रचूड़ बचाव करने वाले हैं। ठीक है, हर व्यक्ति को, हर अपराधी को वकील मिलता है, वकील होना चाहिए ताकि वो अपनी बात कोर्ट में कह सके। और वकील का काम भी है कि हर तरह के मुवक्किल से वो फीस लेता है, तो किसी के लिए भी मुकदमा लड़ सकता है। और भाई जो आदमी अपराध करते हैं, बड़े बड़े मर्डर कर देते हैं, वो भी तो वकील खड़ा करते हैं अदालतों में। तो मुझे उसमें दिक्कत नहीं है कि अलाहाबादिया ने के लिए क्यों रणवीर चंद्रचूड़ कूदे मैदान में, पर इस बात के लिए दिक्कत है कि जो तर्क रणवीर अलाहाबादिया ने दिए इसके बाद, हालांकि उन्होंने कथित तौर पर, मैं तो कथित ही बोलूँगा, माफ़ी मांगी है, माफ़ी के 1-2 वीडियो उन्होंने पोस्ट भी किए हैं, पर वो माफ़ी कितनी जेन्युइन है ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि जैसा कि पता लग रहा है, इंडियाज गॉट लेटेंट में जो टिप्पणी उन्होंने की वो दरअसल पुराने किसी वेस्टर्न, पाश्चात्य देश के किसी शो के लाइनें थी, उसको एज इट इज़ हिंदी में ट्रांसलेट कर इस शो में बोला गया, जो रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना और अपूर्वा माखीजा ने किया। तो ये तो स्क्रिप्टेड था, मतलब ये कहानी लिख कर दी गई थी कि आप इस तरीके से एक कंटेस्टेंट को स्टॉक करेंगे या ट्रोल करेंगे या उनसे सवाल करेंगे। उनको पता था, प्रोड्यूसर डायरेक्टर को, कि इस तरह की बात जब करेंगे तो ये आइटम वायरल हो सकते हैं और ये सारा खेल। तो शोज के प्रोड्यूसर को ये बात पता थी कि ये स्क्रिप्टेड है और स्क्रिप्टेड चीज इन लोगों को दी गई, चाहे वो अलाहाबादिया हो, चाहे समय रैना हो, चाहे अपूर्वा माखीजा जैसे लोग हों। और वो कहानी अगर लिख के दी गई, उसमें वो वाहियात टिप्पणी थी, तो इसका मतलब उनको पता था कि उनको ये बोलना है। इस बोलने के बदले में उनको पैसा मिलने वाला है, उनको व्यूज मिलने वाले हैं, उनको सब्सक्राइबर्स मिलने वाले हैं, और जिसके बदले उन्हीं व्यूज, उन्हीं सब्सक्राइबर के जरिए वो उनका चैनल, उनका शो पैसे कमाएगा। तो अगर ये प्लान्ड था, अगर ये स्क्रिप्टेड था, जैसा कि अभी तक लग रहा है, बाकी की जांच का काम तो एजेंसीज का है, पुलिस का है, पर अभी तक तो ये लग रहा है कि सब कुछ प्लान तरीके से सोच समझकर किया गया। तो अगर सब कुछ प्लान और सोच समझ के किया गया, लिखित में दिया गया और डायलॉग को बोलने को दिया गया इन लोगों को, तब तो ये और बड़ा अपराध हो जाता है कि आप पैसे के लिए कुछ भी बोलेंगे। YouTube लाइक्स के लिए, YouTube वीडियोस पे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आप कुछ भी कमेंट करेंगे, सामाजिक मान्यताओं को, सौहार्दपूर्ण का ध्यान तक नहीं रखेंगे।
और उसके बाद फिर आप अभिनव चंद्रचूड़ जैसा वकील खड़ा कर लेंगे जिसकी जुडिशरी में पैठ है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अभिनव चंद्रचूड़ के पिताजी डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस रहे, उनके पिताजी वो चीफ जस्टिस रहे भारत के, उनके पिताजी बहुत बड़े वकील रहे अंग्रेजों के ज़माने में। तो पूरी चंद्रचूड़ फैमिली में ये चौथी जनरेशन है जो वकालत कर रही है, और सबके सब बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रहे, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व रहा इस पूरे परिवार का। और अब आप उनके जरिए मुकदमा लड़ने पहुंचे, इसका मतलब क्या है, ये आपके लिए सोचने के लिए छोड़ देता हूं मैं। तो ये जब इस तरह की चीजें होती है और आदमी जब कानून का मखौल उड़ाए और कानून की एजेंसियों के सामने पेश होकर अपनी बात ना कहे, अपना वर्जन ना रखे, समन्स का सम्मान ना करे, और जब कानून तोड़े तो सबके सामने तोड़े और हा ही हू करके तोड़े, पर जब सामने आना हो तो आप बहाने बनाएं, मौका ढूंढें कानून से बचने का। और ये वही है रणवीर अलाहाबादिया जो सम्मान पा चुके हैं केंद्र सरकार से, इनोवेशन वाले अवार्ड सेरेमनी में डिसरप्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको मिला था। तो ऐसे व्यक्ति जो कानून से इस तरीके से बचना चाह रहा है, जो कि साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि दाल में कुछ काला है, तभी आप इस तरह की हरकतें कर रहे हो। और क्योंकि आपने जो माफी मांग ली तो आपको तो आ जाना चाहिए था पुलिस के सामने, अदालत के सामने, फिर आप क्यों बचते फिर रहे हो? फिर आप क्यों सुप्रीम कोर्ट आके अपनी गिरफ्तारी पर की बात पर रोक लगाने की मांग कर रहे हो? क्योंकि आप जानते हो कि आपने वो जो माफी मांगने का वीडियो बनाया ना रणवीर अलाहाबादिया, वो दरअसल अपनी यूट्यूब चैनल पे अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाए रखने के लिए किया है, ताकि आपकी रोजी रोटी चलती रहे, जिसके जरिए आप लाखों करोड़ों रुपए कमा चुके हैं इस उम्र में। मुझे आपकी कमाई से कोई दिक्कत नहीं, आप खूब कमाइए, पर सही तरीके से कमाइए, सही मानदंड स्थापित करके बनाइए, अपनाइए, सही प्रेसिडेंट बनाइए लोगों के लिए, युवाओं के लिए, जो कि आप नहीं कर रहे हैं।